आज हम बात करने वाले हैं हाइडल हार्निया, इसोफेजाइटिस, बेयर्स इसोफेजाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक इरोजन एंड जीईआरडी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसको हम कहें कि ये हमारी गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल, हम किस तरीके से जी रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं। कोई हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा है, हम बस खा रहे हैं और वो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होते जा रहा है मल के रूप में, यानी कि टॉक्सिन्स के रूप में। अगर कोई चीज हमारे शरीर में अधिकता में है, यानी कि अगर कोई चीज की कमी है, डेफिशिएंसी है, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अगर किसी चीज की अधिकता है, टॉक्सिसिटी है उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही चीजें हमारे लिए अल्टीमेटली हमारे लिए हार्मफुल ही है। तो ना तो हमें किसी चीज की कमी होने देना है और ना ही किसी चीज को अधिकता में लेना है। हम बहुत ज्यादा मात्रा में तेल खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, आउटसाइड फूड खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं। तो जो हमारे अंदर खाना तो जा रहा है, लेकिन वो सही तरीके से पच नहीं पा रहा है। और वो जो हमारे अंदर हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनके साथ वो सही से मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, कम्प्लीटली वो मिक्स ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर डाइजेस्ट कैसे होगा, आप ही सोचिए। तो जब मिक्स नहीं हो पाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो हमारे अंदर इकट्ठा होता जाएगा, फिर वो सड़ेगा और वहीं पे फूलेगा, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी गैस बनेगी, हमारा पेट फूलना चालू हो जाएगा, हमें ब्लोटिंग लगेगी, पेट का भारीपन लगेगा, और जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन फील होगी, हमारे चेस्ट बर्निंग होगी। उसके बाद हो सकता है कि वो जो एसिड, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो एसिड्स हमारे अंदर फॉर्म हो रहे हैं, उसको पाचन करने के लिए, उसको पचाने के लिए, तो वो फिर ऊपर की तरफ फेंकने लगता है। जीईआरडी में यही होता है कि जो एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है हमारे अंदर, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो होता है वो नीचे की तरफ न जाकर के हमारे ऊपर की तरफ फेंकने लगता है। हमारा जो स्फिंक्टर होता है वो ढीला हो जाता है, पूरी तरीके से वो खाने को रोक नहीं पाता है ऊपर से जाने के लिए, तो जिसकी वजह से हमारा खाना बार बार ऊपर आता है और हमें नोजिया या वॉमिटिंग, कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है, और सीवियर केसेस में वॉमिटिंग बहुत सारी बार हो जाती है। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, एंड शी वॉज जस्ट 19-year-old गर्ल, एंड शी हैज द सीवियर जीईआरडी। तो उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो थोड़ा सा भी खाना, इवन वो खाना खाने से डरने लगी थी, वो खाना खाती थी तो उसका जो खाना था वो ऊपर की तरफ फेंकने लगा था। वो पानी भी पीती थी तो उसका भी उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा था कि वो ऊपर की तरफ फेंकने लग जा रहा था। तो आजकल के बच्चों का जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, बहुत गलत है। एक तो हम आउटसाइड फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर एंड स्पाइसी फूड्स, स्ट्रीट फूड्स, और हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स, इन सब चीजों को साइड करके हम बस बाकी चीजों को खा रहे हैं। घर का जो दाल चावल एंड मोटे आटे की, यानी कि मल्टीग्रेन जो रोटी होती है, घर के जो पिसे हुए आटे से रोटी बनती है, वो सारी चीजें आजकल कहीं गुम सी हो गई हैं। तो ये जब तक नहीं होगा, हम प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर किसी के साथ अभी ये नहीं है एंड वो ओवर ईटिंग कर रहा है, वो खाते जा रहा है, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, या काम कर रहा है तो जस्ट सिटिंग है उसका वर्क, वो बैठ करके सिस्टम पे काम कर रहा है, बैठा हुआ है, वो बस काम ही करे जा रहा है, लेकिन उसको उठने का मौका नहीं मिल पा रहा है। एंड ये प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के साथ, तो अक्सर उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए गाइज अभी से थोड़ा सा सुधर जाइए, अपनी डाइट को मेंटेन करिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराइए, लिवर डिटॉक्स कराइए, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको हेल्दी रखिए, ताकि आपको ये जीईआरडी, इसोफेजाइटिस एंड गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े। अपने डाइट को मेंटेन करिए, जिससे कि ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में ना हो। तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो खाना सही समय पे खाना होगा, सही मात्रा में खाना होगा, एंड सही तरीके से खाना होगा, एंड खाना इजिली डाइजेस्टेबल फूड हमें इंटेक करना होगा। अगर हम बॉडी को डिटॉक्स कराएंगे तो उसमें हम एनीमा, संघ प्रक्षालन, ये सारी चीजें हम कराते हैं, जिससे कि आपकी आंतें जो है, इंटेस्टाइन जो है, कम्प्लीटली फ्री हो जाएगी टॉक्सिन से या मल से, जो भी हमारे अंदर गंदगी इकट्ठा हुई थी वो सारी चीजें निकल जाएंगी। उसके बाद हम एक डाइट फॉलो करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, हेल्दी है, जो हम डाइजेस्ट कर पाए। तो इन सब चीजों के बाद फिर अगर हम फिर से वही सब चीजें खाने लग जाएंगे तो हमारा फिर से सिस्टम वैसा ही हो जाएगा। कई बार होता है कि लोग बॉडी डिटॉक्स कराते हैं, उसके बाद फिर से अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं, तो फिर से उनके साथ वही होने लग जाता है। तो गाइस
अगर आपने बॉडी डिटॉक्स कराई है तो उसके बाद आपको प्रॉपरली चीजें फॉलो करनी होंगी, उसके बाद ही वो आपको जो है हेल्दी रख पाएगा। खाना में सही समय पे खाना है, सही मात्रा में खाना है, बहुत ज्यादा में नहीं खाना है, एंड सही तरीके से मतलब ये है कि आपका जो लिक्विड है उसको खाना है, एंड जो खाना है उसको लिक्विड की तरह पीना है। यानी कि आपका जो खाना एक बाइट है उसको लगभग आप 30 से 40 बार च्यू करिए, उसके बाद उसको निकलिए। तो वो जब एकदम पतला खाना हो जाएगा, आप उसको अच्छे से च्यू कर लोगे, तो आपका जो अंदर का जो ऑर्गन्स है, अंदर का जो सिस्टम है, उसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो इजिली उसको डाइजेस्ट कर लेगा। इजिली वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्सअप हो जाएगा और इजिली वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एकदम हेल्दी सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ना ही हमें GERD होगा, ना ही हमें गैस्ट्राइटिस होगी, ना ही हमें गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे, ना ही एसोफेजाइटिस होगी। तो हमें फ्यूचर में अगर इन सब चीजों से बचना है तो हमें इन सारी चीजों से अभी से अपने आप को बचा कर रखना होगा, एंड इन सारी चीजों को फॉलो करना होगा। एंड अगर किसी को हाइटिस हार्निया है, हार्निया क्या होती है कि अगर आपको कोई भी आपका ऑर्गन है वो अपने प्लेस से शिफ्ट हो गया है, किसी और ऑर्गन के प्लेस को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, या फिर वो फूलते फूलते वहां उसको सफोकेट कर रहा था, इतना ज्यादा टॉक्सिन हमारे अंदर हो गया कि वो फूलते 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 इतना ज्यादा फूल गया कि वो फाड़ करके बाहर आ जाता है। या जो हमारा नॉर्मल सा ऑर्गन होता है, अगर किसी को अम्बलाइकल हर्निया है तो अम्बलाइकल रीजन में वो बाहर की तरफ आ जाती है, या मेल्स में इग्वाइनल हर्निया होता है राइट एंड लेफ्ट, तो वो वहां पे बाहर आ जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो हार्निया होने के फुल चांस है आपको। तो इसीलिए अपने डाइजेशन को और अपने खान पान को एंड अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी मेंटेन करके रखें। व्यायाम करें, योगा करें, वॉक करें, एंड किसी को हाइटल हार्निया अगर है तो वो अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट्स नॉर्मल वॉक करें, और वो योगासनास कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, एंड डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। व्यायाम में आप योगा पोजेस में बहुत ज्यादा आपको पेट फुलाने वाली चीजें नहीं करनी है, क्योंकि उसमें उसका और ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो आप उसके लिए कर सकते हैं तो ताड़ासन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं, अर्ध कटी चक्रासन कर सकते हैं, ट्री पोज कर सकते हैं। इन सभी चीजों में क्या होगा, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पेट में एक गैप मिलेगा, जिससे कि वो अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, एंड फिर से वो जो एक प्रक्रिया है हमारे डाइजेशन की, वो फिर से अपने जो हमारी प्रायर पोजीशन थी उसको लेने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो इन सभी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो उस सभी चीजों से बचने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लोग इन फ्यूचर इन सभी बीमारियों से बच सकें। ठीक है गाइस, बाय बाय।